नमस्कार। जिस प्रकार से यूनिवर्स ने हमारा जन्म का समय निश्चित किया है, उसी ही प्रकार से यूनिवर्स ने हमारे विवाह बंधन का समय निश्चित किया है। मैं राम एस सुमन, न्यूमरोलॉजिस्ट, आज आपसे इसी विषय पे बात करूंगा। तो चलते हैं। हाउ टू वर्क आउट एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ मैरिज ऑफ ए बॉय और गर्ल। इसके लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 हमें चाहिए है डेट ऑफ बर्थ, जिसमें से हम मूलांक निकालेंगे। सेकंड चीज हमें पर्सनल ईयर को हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वर्कआउट करेंगे। इसके लिए मैंने आज 3 मूलांक एग्जाम्पल के तौर पे लिए हुए हैं। नंबर 1 जिनका मूलांक होगा, नंबर 3 जिनका मूलांक होगा और नंबर 9 जिनका मूलांक होगा। नंबर 1 किनका मूलांक होगा? जो लोग 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 को पैदा हुए, उनका मूलांक 1 होगा। जो लोग 3, 12, 21, 30 को पैदा हुए हैं, उनका मूलांक 3 होगा। जो लोग 9, 18, 27 को जन्मे हैं, उनका मूलांक 9 होगा। अब ये जो आप देख रहे हैं फिगर्स लिखी हैं, हो सकता है इसके बारे में आपकी क्यूरियोसिटी हो, बट आपको मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। चलते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। ये मान के चलते हैं किसी व्यक्ति बॉय की डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख दूसरे महीने में और 2002 में उसका जन्म हुआ है। तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ मैरिज किस प्रकार से हम लोग वर्कआउट करेंगे? तो सबसे पहले क्या है कि हम इसका मूलांक निकालेंगे। मूलांक के अंदर ये जो डे ऑफ बर्थ है वो आएगा। तो इसका डे ऑफ बर्थ क्या है? फर्स्ट मीन्स, तो इट मीन्स कि इसका मूलांक हुआ नंबर 1। अब इसका हमें पर्सनल ईयर निकालना है। तो पर्सनल ईयर निकालने के लिए हमें क्या करना है? जो उसकी डेट, जो ईयर ऑफ उसका बर्थ है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे। उसको रिप्लेस करके हम करंट ईयर, जिस ईयर के अंदर हम उसकी शादी की उम्मीद करते हैं, अभी 2025 चल रहा है, उसको हम लिखेंगे 2025। डेट एंड मंथ वो सेम रहेगा। तो ये परसेंटेज निकालने का फार्मूला है। इसमें हमने डेट ली 1, 2, 1, 2, 1, 2 और इसकी जगह हमने लिखा 2025। अब इसी को हम बाइफरकेट करेंगे, तो इस तरह से हम प्लस प्लस करके निकालेंगे, तो टोटल इसका आएगा 12 को फिर फर्दर बाइफरकेट करेंगे तो उसका आएगा 1 + 2 करके 3। इट मीन्स कि इसका पर्सनल ईयर हुआ 3। अब ये पर्सनल ईयर 3 हमें मिल गया, हमें मूलांक मिल गया 1। अब यहां पर एक, जिस तरह से हम लोशो ग्रिड बनाते हैं, उसी प्रकार से न्यूमरोलॉजी चार्ट फॉर मैरिज है, जिसके अंदर मूलांक के अगेंस्ट के अंदर पर्सनल ईयर दे रखे हैं। पर्सनल ईयर अगर ये उसके साथ में मेल खा जाएंगे तो उसका विवाह इस वर्ष हो जाएगा। जो वर्ष हमने यहाँ पे पर्सनल ईयर के अंदर निकाला है 2025 में हो जाएगा। और अगर इसके साथ में, अगर इनका मूलांक के साथ में अगर ये मेल नहीं होगा पर्सनल ईयर का, तो उसका विवाह इस वर्ष में संभव नहीं है। अब इसी को देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का मूलांक 1 है तो उसके पर्सनल ईयर के जो नंबर होंगे वो होंगे 1, 4, 5, 7 एंड 9। तो रिजल्ट मतलब कहने का इससे हम मिलाएंगे, क्या इसके साथ टैली करता है? तो इसके अंदर जो 3 नंबर है वो कहीं पर नहीं आ रहा। 1 के बाद 2, 3 कहीं पर नहीं है, 4, 5, 7। इट मीन्स नो चांसेस ऑफ मैरिज इन 2025। इस व्यक्ति की शादी 2025 के अंदर नहीं होने के चांसेस हैं। और अगर इसी को हम रिप्लेस करके अगले साल का निकालना चाहते हैं, तो अगर हम इसको 2026 कर देते हैं, तो इसको बाइफरकेट करेंगे 1 + 2 ये करके, जिस तरह से निकाला एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसके अंदर जब हम आकर देखेंगे तो इसका जो चांसेस है मैरिज के, वो बन जाते हैं। क्योंकि नेक्स्ट ईयर में क्या है, इसका जो PY ईयर आता है वो इसका 4 आता है। PY जो सा 4 आ रहा है, तो ये 4 जो सा आ रहा है, इट मीन्स कि इसके चांसेस शादी के 80 to 90% हैं। अब हम दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। जिस व्यक्ति की
दो मूलांक निकल कर आता है, जिनका जन्म, माफ कीजिएगा, एग्जाम्पल देते हैं, जिन व्यक्तियों का जन्म 3 तारीख को हुआ है, 3, 12, 21, 30, उनका मूलांक होगा 3। फॉर मूलांक 3 एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर व्यक्ति की डेट 3 तारीख फरवरी 2002 है तो उसका परसेंट ईयर निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया ऊपर। आपने इसकी जगह इसको रिप्लेस करना है, यहां पर इसको रिप्लेस किया, इसको जब हमने वर्कआउट किया तो पर्सन ईयर निकाला 5 आ गया। अब ये 5 के अंदर जो हमारे पास में न्यूमरोलॉजी चार्ट फॉर मैरिज है, पर्सन ईयर और मूलांक का जो निकालते हैं अकॉर्डिंग टू मूलांक के हिसाब से, उसके अंदर अगर ये फिगर्स आती हैं 3, 6, 7 और 9 अगर आता है तो इट मीन्स कि उसके विवाह के चांसेस 2025 के अंदर हैं। मगर यहां पर जब हमने वर्कआउट करके निकाला तो पर्सन ईयर निकल कर आया अगेंस्ट दी मूलांक 3, क्या आया, तो यहां पर 5 कहीं पर भी नहीं है, 5 का कहीं पर भी फिगर नहीं। इट मीन्स कि चांसेस ऑफ द मैरिज इन द 2025 इज नो मोर, बट चांसेस इन द मैरिज ऑफ द 2026, इसके अंदर जब हम निकालेंगे, अब इसको वर्कआउट करें जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, तो ये 6 फिगर निकल कर आएगी, इसकी PY जो 6 निकल कर आएगा, फार्मूले से निकालेंगे तो इसके अंदर जब पाएंगे तो ये 6 हमारे पास में यहां पर आ रहा है 3 के अगेंस्ट में। इट मीन्स कि उसकी शादी 2026 के अंदर 80 से लेकर 90% चांसेस उसके शादी के हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, मूलांक 9। अब आप कहेंगे बीच के मूलांक क्यों नहीं लिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अगर आप अपने विवाह की तिथि या विवाह का ईयर निकालना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम लेते हैं मूलांक, जिन लोगों का बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक होगा 9 और उनका जो पर्सनल ईयर होगा अकॉर्डिंग टू न्यूमरल चार्ट मैरिज के हिसाब से 1, 2, 3, 6, 7। अब ये 9 के अंदर ये मान के चलिए अगर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 9 जून 1985 है, 9 जून 1985 है, तो इसका मूलांक हुआ 9। ये मूलांक देखिए, मूलांक 9। अब इसका हम पर्सनल ईयर निकाल रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था रिप्लेस करेंगे, इससे इसको रिप्लेस किया, करंट ईयर जिस साल का हम देख रहे हैं, यानी कि इस साल का 2025 देख रहे हैं, जब उसको हमने बाइफरिकेट किया तो इसका रिजल्ट आया हमारे पास में 6 आया। अब इस 6 को हम देखते हैं अगेंस्ट द मूलांक नंबर 9 और यहां पर क्या है, ये 6 आ रहा है। इट मीन्स इस व्यक्ति के 2025 के अंदर 80 to 90% चांसेस विवाह के हैं। तो ये था आज का विषय जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।